डुप्लीकेट में साइन कैसे की जाती है देख लो। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, सुबह की टाइम है और नाश्ता वास्ता हम लोगों का हो चुका है। मिस्टर को निकलना है ऑफिस और मिस्टर को चाहिए मेरी साइन। डुप्लीकेट साइन उन्होंने कर चुके हैं, नहीं हुआ है, तो फिर मैं यहाँ पे चेकबुक पर साइन कर रही हूँ। बहुत कोशिश करते हैं मेरी साइन करने के लिए, लेकिन नहीं कर पाते हैं। फ्रेंड, मैं आप लोगों को बता दूं कि हम दोनों का जॉइंट खाता है। किसी का नकल करना इतना आसान नहीं होता है फ्रेंड, लेकिन मेरे मिस्टर बहुत कोशिश करते हैं कि मेरी कॉपी साइन कर लें, पर नहीं कर पाते हैं। और उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पर साइन वाइन करने के बाद आ गई हूँ वापस किचन में। तो किचन में फ्रेंड मैं बना रही हूँ खाना, और खाने में मैं रोटी सब्ज़ी चावल बनाऊंगी, क्योंकि दाल अभी कोई खाता नहीं है। और एक तरफ मैंने रखा था दूध। तो फ्रेंड, दूध को मैं गरम करके थोड़ा सा हल्का सा ठंडा हो जाता है, उसके बाद मैं फ्रीज के अंदर रख देती हूँ, स्टैंड के ऊपर रखती हूँ, क्योंकि गर्म दूध रखती हूँ तभी उसके ऊपर जो मलाई होती है वो जमती है। अगर हम ठंडा करके दूध को रखेंगे ना फ्रिज में, तो मलाई नहीं इकट्ठा होगी, मतलब सारी जो होती है वो नहीं बन पाती है। और गर्म रहता है दूध तो अच्छी से सारी बन जाती है। तो मैं गरम करके ही दूध को रख देती हूँ और स्टैंड के ऊपर रखती हूँ। डायरेक्ट मैं ऐसे नहीं गरम दूध रखती हूँ, पहले अंदर एक लोहे का स्टैंड रखती हूँ, उसके बाद दूध को रखती हूँ, ताकि जो दूध हमारा गर्म है, जो भगोना हमारा गर्म है दूध का, उससे फ्रीज में कोई नुकसान ना हो। इसके लिए कोई भी चीज़ मैं फ्रिज में गर्म रखती हूँ तो स्टैंड पहले रख लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं उसको रखती हूँ। तो उससे क्या होता है फ्रेंड कि सारी जो होती है ना मलाई अच्छी से पड़ती है उसमें दूध में। और नाश्ते में मैंने बनाया था फ्रेंड डोसा और नारियल की चटनी, जो इडली का बनाई थी, इडली बनाई थी, उसी का बैटर बचा हुआ था, तो फ्रिज में मैंने रख दिया था। तो मॉर्निंग में हम सबका नाश्ता हो गया उसी से, डोसे और चटनी से। और मैं यहाँ पे आलू गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ, और कच्चा मसाला मैंने यहाँ पे पीस के डाल दिया है। और मेरे बच्चों का फ्रेंड दोपहर 12 बजे का स्कूल रहता है, इसके लिए मेरे बच्चे आराम से उठते हैं, आराम से नाश्ता वगैरह करते हैं। और वही डोसा चटनी आयुष को मतलब लेके जाना था टिफ़िन में, और आयुष के लिए देखिए मैं न्यू टिफ़िन लेकर आई हूँ। साफ दिख ही नहीं रहा है लाइट की वजह से। लाइट तो नहीं है, लेकिन ये अपना क्या बोलते हैं, धूप का फ्लश बहुत आ रहा है इधर से। तो धूप है ना, तो विंडो से बहुत आता है फ्लश उसका। तो ये आयुष को घर में मतलब टिफ़िन तो थी, बहुत सारी टिफ़िन थी, लेकिन आयुष को न्यू चाहिए था। और अभय भी कभी कभी लेके जाते हैं कुछ कॉलेज, तो वो भी बोलते हैं मम्मा बड़ा टिफ़िन चाहिए, बड़ा टिफ़िन चाहिए। तो डी मार्ट गई थी तो मैंने ले लिया। ये 270 की पड़ी है ये टिफ़िन। और लंच बॉक्स जो था मतलब अलग अलग था, लेकिन इसमें क्या है ना कि दोनों है बड़े ही, मतलब टिफ़िन बॉक्स भी बड़ा है और उसके अंदर सब्ज़ी वगैरह का भी ठीक है, अच्छा खासा दिखा मुझे, तो मैंने ले लिया। 270 रुपये का था। और अभय तो नहीं अभी लेके जाते हैं उसको, आयुष ही लेके जाते हैं। और यहाँ मैंने सब्ज़ी रख दिया बनने के लिए, मसाले वगैरह सब कुछ ऐड करके रख दिया है सब्ज़ी को। और चावल मैं अभी नहीं बनाऊंगी, क्योंकि बच्चों का नाश्ता वास्ता हो गया है, तो मैं दोपहर को ही चावल बनाऊंगी, क्योंकि गरम गरम रहेगा तो सब लोग खा लेंगे। ठंडा हो जाता है ना, तो आजकल ठंडी का मौसम है फ्रेंड, तो ठंडा हो जाता है तो कोई भी खाना अच्छा नहीं लगता है। और किचन से साफ़ सफाई करने के बाद आ गई हॉल में। तो हॉल में वही थोड़ा सा झाड़ वगैरह में पानी डाली, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नीचे बंगले का काम चालू है, चल रहा है। और उसके बाद फिर मैं अब मॉप अप कर लेती हूँ। तो फ्रेंड, यहाँ पे हो गई है मेरे साथ एक गड़बड़। आज मेरा आज मॉप कर रही थी, और 2 BH का रूम है, आप लोगों को तो पता है, लेकिन क्या करूँ, आज मॉप कर रही थी, मॉप ही मेरा टूट गया। और इतना बड़ा घर समझ लीजिए कि कपड़े से पोछा मारना बहुत बहुत मेरे लिए तो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि मेरे बैक में बहुत पेन होता है। तो इसके लिए मैं झुकना बैठना मेरे बस की बात नहीं हो पाती है।
तो मॉप कर रही थी और मॉप में कुछ थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कचरा आ गया था, मतलब जैसे ये होता है ना डस्ट, बड़ा कुछ झाड़ आ जाता है, तो मैं उसी को झाड़ रही थी। ये देखिए, उसी को झाड़ रही थी, उसी में फंसा हुआ था, अटका हुआ था, तो मैं उसी को झाड़ रही थी कि मेरा यहाँ पे मॉप ही टूट गया। और क्या बताऊँ फ्रेंड, अभी इसको कितना भी जोड़ रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, लेकिन हो ही नहीं पा रहा है। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं करूँ तो करूँ क्या। ये आप लोगों से बता रहे थे कि मेरा मॉप टूट गया, तो देखेंगे अब बाद में दूसरा मॉप के लिए। तब तक अभी मॉप करना तो पूरा घर का बाकी था अभी, तो अभी पूरा घर का तो वीडियो नहीं बना पाऊँगी। थोड़ा सा क्लिप यहाँ का लिए हाथ से मैंने। पहले तो मैं कपड़े ढूंढ रही हूँ, मुझे कपड़े नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि मैं हमेशा मॉप से ही क्लीनिंग करती हूँ घर का, तो कपड़े की मुझे कभी ज़रूरत पड़ता ही नहीं है। इसके लिए मैं कपड़ा नहीं रखती हूँ कोई, जो भी जूना पुराना कपड़ा रहता है मैं इसमें देती हूँ, क्या बोलते हैं, अनाथ आश्रम वाली मेरे घर पे आती हैं, तो जो भी कपड़ा, जैसा भी कपड़ा रहता है मेरा घर में जूना पुराना, मैं दे देती हूँ। और घर में इधर उधर मैं खोज रही हूँ, कपड़े मिल ही नहीं रहे हैं। और जो है डस्टिंग का कपड़ा होता है ना, मॉप करने का मतलब पोछा मारने वाला, वो मैं मार्केट से लाती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ज़रूरत कभी पड़ी नहीं, इसके लिए मैं वो कभी ख़रीद के नहीं लाती थी। तो मुझे यहाँ पे मिला है, देख सकते हैं आप, मेरी गाउन है, उसी गाउन को मैं ये अभी पहनती नहीं हूँ, थोड़ा सा सिलाई विलाई खुल गया था तो मैं इसको पहनती नहीं हूँ, तो उसी से अभी मैं मॉप करने लगी, मतलब पोछा, क्या बोलते हैं ना, पोछा, हाँ पोछा करने लगी, जैसे लग रहा है कि मैं घर की पुताई कर रही हूँ। एक्चुअली मैं गांव में रहती हूँ ना, तो इसी तरह घर को अपने मतलब कपड़े से ही पोतती हूँ। ये अपने क्या बोलते हैं ना, मिट्टी और गोबर होता है ना, पशु का गोबर होता है और मिट्टी, तो इसी तरह मैं अपने घर पे गांव में कपड़े से ही बाल्टी में पहले उसका घोल बना लेती हूँ, फिर इसके बाद कपड़े लेकर घर की लिपाई पोताई करती हूँ। तो वही मुझे याद आ रहा था कि इस तरह तो मैं गांव में करती थी, अभी यहाँ भी करना पड़ेगा जब तक मॉप नहीं है। और मॉप मेरा टूट गया है फ्रेंड, तो मॉप मुझे लाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे बस का तो है नहीं कि मैं ऐसे कर पाऊँगी, क्योंकि 2 BH का रूम है, ऊपर से मेरे बैक में इतना पेन रहता है ना कि मैं नहीं कर पाती हूँ। और ठंडी के मौसम में तो और बैक में पेन होने लगता है, और उठना बैठना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है। तो जैसे तैसे मैंने ये समझ लीजिए हाल में तो कम से कम 3-4 बार 5 बार उठी बैठी, और बाकी रूम में तो बैठी हूँ वो छोड़कर। इतने रूम में मेरी हालत ख़राब हो गई, आप लोग देख ही सकते हैं सामने में। बहुत सालों के बाद इस तरह से मुझे हाथ से पोछा मारना पड़ रहा है, थक गई, हालत ख़राब हो गई, मेरी सांस भी फूल रही है। और जब से मेरा अपना रूम हुआ था तब से मैं तो मॉप ही कर रही थी, लेकिन आज मॉप के टूटने की वजह से आज मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। फ्रेंड सारा काम हो गया, फिनिश हो गया, मॉप टूट गया, हाथ से पोछा मारना पड़ा, हालत ख़राब हो गई। बस वीडियो को यहीं पे एंड कर देती हूँ। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, और चैनल पे न्यू होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंचते रहे। और जो इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया प्लीज़ वहाँ पे फॉलो कर लीजिए, वहाँ की आईडी है कुसुम चौहान 2002। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यार बहुत थक गई हूँ, क्योंकि आज हाथ से झुक कर, मतलब बैठ कर झुक कर घर की लिपाई पोताई करनी पड़ी, बस थक गई हूँ। बाय, थैंक यू।